हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की कथा में। आइए आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष में कि गया में पिंडदान क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद है तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। गया को हिंदू धर्म में पितृ तीर्थ के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में गया को मुक्ति की भूमि कहा गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पितृदेवता के रूप में विराजमान है। फाल्गु नदी के तट पर स्थित गया में पिंडदान करने से न केवल पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, बल्कि वंशजों को भी सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गया में श्राद्ध कर्म की महिमा को भगवान श्री राम से भी जोड़ा जाता है। उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पिंडदान करने से 21 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिलने की मान्यता है। गया में पिंडदान के महत्व को समझने के लिए गयासुर की कथा को जानना जरूरी है। पुराणों के अनुसार गयासुर एक शक्तिशाली और धार्मिक प्रवृत्ति का असुर था जो भस्मासुर का वंशज माना जाता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान विष्णु ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा तो उसने एक अनोखा वरदान मांगा था। उसने वरदान मांगा, जो कोई भी मेरे शरीर को स्पर्श करेगा उसे सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, चाहे वह पुण्य आत्मा हो या पापी। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर यह वरदान उसे दे दिया। उस वरदान के कारण गयासुर के शरीर को छूने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, स्वर्ग लोक को प्राप्त करने लगा। इससे यमलोक खाली होने लगा और संसार में पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गयासुर के पास जाकर उनसे यज्ञ के लिए अपनी पवित्र देह दान करने का आग्रह किया। गयासुर ने बिना किसी संकोच के अपनी देह यज्ञ के लिए समर्पित कर दी। गयासुर ने यज्ञ के लिए अपने शरीर को भूमि पर लेटा दिया। देवताओं ने उनके शरीर पर यज्ञ संपन्न किया और भगवान विष्णु स्वयं उनके शरीर पर विराजमान हो गए। विष्णु जी ने गयासुर को वरदान दिया कि उनका शरीर पवित्र तीर्थ के रूप में अमर रहेगा और जो भी यहाँ सच्चे मन से पिंडदान करेगा उसके भीतर को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद गयासुर का शरीर पत्थर में बदल गया और वह स्थान गया तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने यह भी घोषणा की है कि वे स्वयं यहाँ पितृदेवता के रूप में रहेंगे और फाल्गु नदी के तट पर किए गए श्राद्ध कर्म को स्वीकार करेंगे। गया में पिंडदान की परंपरा को इसलिए सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया पृथ्वी के सभी तीर्थों में सर्वोत्तम है। यहाँ पिंडदान करने से न केवल पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, बल्कि परिवार में पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गया में कोई महत्वपूर्ण स्थान जैसे विष्णुपद मंदिर, फाल्गु नदी का तट और विभिन्न वैदिक पिंडदान के लिए विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। यहाँ पिंडदान करने की प्रक्रिया 1 दिन से लेकर के 3, 7, 15 दिनों तक चल सकती है, जो श्रद्धालु की श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। गया की महिमा को रामायण से भी जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ गया में फाल्गु नदी के तट पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस घटना ने गया की पवित्रता को और बढ़ा दिया है। यहाँ के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, पितृदेवता की जय।